बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं भी यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो कर रहा हूँ। उसकी गालिबन वजह ये है कि शायद अब मेरे पास कोई और फोरम रहा नहीं। अभी आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन चैनल्स पे देख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं पीटीवी वर्ल्ड से ओबियसली आपको पता होगा कि मुझे सस्पेंड किया गया था। ये दूसरी सस्पेंशन चल रही है, तो कोई और फोरम ना होने की वजह से मुझे दोबारा से यूट्यूब पे आना पड़ रहा है। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी थी बीच में कि जिसके ऊपर बात की जा सकती थी, लेकिन फिर खुद ही चुप कर गया। लेकिन आज का जो किस्सा है वो एक बहुत ही अहम किस्सा है जिसके ऊपर के मैं बात करना चाह रहा था। अज़र मशवानी के किस्सा के ऊपर। देखिए, अज़र मशवानी इज़ वन ऑफ अस। वो हम में से है। हम लोग सारे मिडिल क्लास के लोग हैं और वो हमें रिप्रेजेंट करता है और वो हम ही में से है। मैं ये क्यों कहता हूँ कि वो हम ही में से है, क्योंकि मेरा उसके साथ अज़र मशवानी के साथ कमो बेश कोई तीसरा साल चल रहा होगा कि मेरा उसके साथ रबता था। आई रियली लाइक्ड हिम, क्योंकि पहली दफ़ा अज़र ने ही मुझसे कांटेक्ट किया था। और जिस हवाले से किया था वो भी एक उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये कि उसकी अबडक्शन के बारे में कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक मैं किसी से पूछ सकता था, मैंने भी अपने ज़राए से पूछा कि वो कहाँ पे हो सकता है। कहीं से मुझे ख़बर नहीं मिल रही। मैं बहुत ज़्यादा तशवीश में हूँ अज़र मशवानी की अबडक्शन के हवाले से। अगर पुलिस से पूछा जाए तो वो ऑब्वियसली पुलिस के पास भी नहीं। जिस तरीके से उसकी पॉलिटिकली वो एक्टिव था और सोशल मीडिया पे भी वो एक्टिव था, वन कैन अंडरस्टैंड कि शायद एफआईए के साइबर क्राइम यूनिट के पास हो या समवन जिसके पास वो हो सकता था। लेकिन वहाँ से भी ऑब्वियसली उनके पास भी नहीं है। कोई भी केस उसके ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड नहीं है। अभी तक जो बातें इल्म में हैं वो यही हैं कि वो घर से निकला जाते हुए अबडक्ट हो गया। किसने किया, कब किया, किसी को नहीं पता। पुलिस ओबियसली नहीं क्लेम कर रही क्योंकि उनके पास भी कोई केस नहीं है। एफआईए के पास भी कोई उसके ख़िलाफ़ केस नहीं है। अभी तक जो क्लूज़ मिले हैं अज़र मशवानी की अबडक्शन के बारे में या डिसअपेरेंस के बारे में, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सहाफ़ियों के वीलॉग से या कुछ सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट से। कुछ ने ओबियसली मुझे ब्लॉक किया हुआ है कुछ वजूहात की बिना पे। जिनके ट्वीट्स मुझे नज़र आए वो मैं ओबियसली स्क्रीनशॉट्स लेके तो वो अपने पास रखता गया। उनमें से एक ट्वीट जो है वो ऑब्वियसली एक सहाफ़ी हैं हसन अयूब, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया कि अगर अगर डॉक्टर फ़ातिमा वाला अकाउंट अज़र मशवानी का है और ये बात साबित होती है तो फिर ये शख्स किसी हमदर्दी के लायक नहीं बल्कि सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। डॉक्टर फ़ातिमा का कोई अकाउंट वो पहले मुझे भी फॉलो करती थी, मैं भी उनको फॉलो करता था, लेकिन फिर मैंने अनफॉलो कर दिया था क्योंकि उनकी तरफ से जो कंटेंट आ रहा था वो ऐसा कंटेंट था जिससे कि हर तरफ से यही नज़र आता कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी कह लें कि जंग चाहता है। तो इसलिए मैंने उनको अनफॉलो कर दिया था। गालिबन वो फेक अकाउंट होगा या वट एवर इट वॉज़। उसके साथ क्या हुआ कि एक वीडियो जो कि मैंने क्लिप डाउनलोड किया तो वो मैं आपकी नज़र पेश करना चाहता हूँ। ये सुनिएगा ज़रा। किया गया नजर आएगा। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिस तरह उनका एक मीडिया का बड़ा स्टालवॉर्ट है मशवानी, इसको गिरफ्तार किया गया। पता चला कि ये एक मुबैना तौर पर एक फेक अकाउंट चला रहा था। उस फेक अकाउंट से बराह रास्त आर्मी चीफ को गालियां भी दी जा रही थी और फौज के खिलाफ कैंपेन भी चलाई जा रही थी। पीछे ये साहब बैठे हुए थे जिस तरीके से हसन न्याजी को पकड़ नजर आए। अब तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे इन्होंने मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुबैना तौर पे यही चला रहे थे डॉक्टर फ़ातिमा का अकाउंट, तो शायद इस वजह से इनको उठाया गया। शायद इनके पास कुछ मालूमात होंगी इस बारे में। अगर इनके पास मालूमात हैं तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, और क्योंकि अज़र मशवानी को दुश्मन थोड़ी था, अज़र मशवानी भी आपके मुल्क का ही एक फ़र्द है
और अगर वो अबडक्ट हो गया है या कहीं गायब हो गया है, उसकी फैमिली है, उसकी हाल ही में शादी हुई है, मैंने शादी पे मुबारकबाद भी दी थी, बल्कि मैं आई वाज गोइंग थ्रू जो मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुआ करती थी उसके हवाले से ऑब्वियसली मैंने उनको मैं शादी में शरीक तो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि उनको शादी की मुबारक मैंने फ़ोन पे ही दी थी। फिर उसके बाद ये है कि मंगनी की मुबारक 21 सितंबर को मैंने उनको दी थी, क्योंकि गालिबन उन्हीं दिनों में उनकी मंगनी हुई थी, तो वो भी मैंने उनको मुबारक दी थी और उसके जवाब में उन्होंने जज़ाकल्लाह सर लिखा था। और ऐसे ही अगर ऊपर देखा जाए तो उनका मेरे साथ जो रब्ता था उस हवाले से देर आर सर्टन थिंग्स जो कि मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये डॉक्टर फातिमा वाला जो चक्कर है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरा जो कि अज़हर मशवानी ने 3 जनवरी 2023 को किया। 3 जनवरी 2023 इस साल के बहुत ही शुरू में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने 2 जो स्क्रीनशॉट्स थे वो अटैच करके तो उसको ट्वीट किया। एक स्क्रीनशॉट था PTI_promotion के नाम से, जो कि @PTI promo के नाम से एक अकाउंट था, और उसका एक उन्होंने स्क्रीनशॉट शो किया हुआ जिसके ऊपर के PTI का झंडा भी लगा हुआ और सारा कुछ लगा हुआ, और साथ में उन्होंने एक जो स्क्रीनशॉट शेयर किया वो था डॉक्टर फातिमा खान PTI, और वो जो हैं वो @P for पाकी पावर के नाम से उन्होंने ये चलाया हुआ था। उसमें फिर ऑब्वियसली उन्होंने बहुत से जो मेंशन किए हुए थे PTI ऑफिशियल और इमरान खान और सबको insaf.pk और सबको किया हुआ था, और साथ में ये है कि इनका ये अकाउंट जो था ये बेसिकली दोनों के दोनों ये जो अकाउंट थे ये ट्विटर की जानिब से ऑब्वियसली ब्लू टिक भी थे। ब्लू टिक होने का मकसद ये होता है कि आजकल तो वैसे ब्लू टिक बहुत आम हो गया है, वैसे ब्लू टिक जो होता है वो एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि इलॉन मस्क ने जब से टेक ओवर किया ट्विटर को तो पैसे दे के कोई भी ब्लू टिक ले सकता है। तो डॉक्टर फातिमा ने भी पैसे दे के ब्लू टिक लिया हुआ था, और ये गालिबन विम्सलो यूके का एड्रेस इन्होंने दिया हुआ था। तो इस हवाले से एक ट्वीट जो कि 3 जनवरी को अज़हर मशवानी ने किया हुआ है, उन्होंने इन दोनों अकाउंट्स को अटैच करके इनके स्क्रीनशॉट्स अटैच करके ऊपर ये लिखा है कि कुछ ऐसे अकाउंट्स वेरीफाई करवाए जा चुके हैं जिनकी ट्वीट्स का PTI या PTI की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आम सारिफ और PTI से बाहर वाले यही समझते हैं कि ये PTI का ऑफिशियल अकाउंट है और इस अकाउंट से आने वाली ट्वीट्स ऑफिशियल पॉलिसी है, और यही चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का बायस बनती है। अब वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, अब एक तरफ देखिए, एक तरफ इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि अज़हर मशवानी ही डॉक्टर फातिमा का अकाउंट चला रहे हैं, ये दूसरी तरफ से इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लग रहा है, जिसके तनाजुर में कि ऑब्वियसली हमने सुना कि तलत हुसैन ये कह रहे हैं कि शायद इसी तनाजुर में इनको उठाया गया। दूसरी तरफ इनका 3 जनवरी को ये ट्वीट है जिसमें वो इनको डिसोन कर रहे हैं, वो अवाम नास को ये बता रहे हैं कि इन अकाउंट से बच के रहें, क्योंकि ये जो है ये हमारे झंडे लगा के और साथ में PTI लिख के और साथ में ऑब्वियसली ब्लू टिक लेके, तो ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, हालांकि इनके जितने भी ट्वीट्स हैं उनका हमारी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इनसे बच के रहे। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। अज़हर मशवानी ने इनको डिसोन किया ऑब्वियसली ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ समबडी, या फिर ये है कि इनकी जो टीम है वो इस पे वर्कआउट करती है जिस हवाले से कि इन्होंने किया होगा। और मेरी नज़र में तो ये तो एक एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे कि सारी चीज़ें जो हल हो जानी चाहिए। अगर किसी ने इनको इस वजह से ही उठाया है, किसी भी इदारे ने उठाया है, आई एम नॉट सेइंग कि किसी FIA ने उठाया है या किसी इंटेलिजेंस इदारे ने उठाया, किसी भी इदारे ने उठाया, उनको इस चीज़ के ऊपर अगर उठाया तो ये चीज़ तो गालिबन उनको देख लेनी चाहिए कि ये अज़हर तो वो खुद उसको डिसोन कर रहा है। दूसरी जानिब अब मैं आऊँगा इनके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन चलती रही, मेरा इनके साथ रब्ता क्यों हुआ। मेरा इनके साथ रब्ता सबसे पहले इन्होंने मुझसे जो किया वो इस वजह से किया, वो 2020 के दिसंबर में किया। उसकी वजह ये है
कि इन्होंने उन दिनों में मुझे अभी भी याद है कि डिसइन्फो लैब की जानिब से इंडिया के ख़िलाफ़, जो इंडिया हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 15 साल से प्रोपेगेंडा करता रहा, फिर डिसइन्फो लैब में वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अनअर्थ हुई कि कैसे 15 साल तक ऑब्वियसली फेक अकाउंट्स बना के, फिर फेक मीडिया आउटलेट्स बना के, 700 से ऊपर मीडिया आउटलेट्स थी, फिर फेक जो जिनका के ऑन ग्राउंड एनजीओज बनाई हुई थी, उनका ऑन ग्राउंड कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वेबसाइट्स बनी हुई थी और वो ऑब्वियसली रिलेटेड टू पाकिस्तान थी। विमेन राइट्स इन बलूचिस्तान, फिर साथ में कह लें कि विमेन राइट्स इन पाकिस्तान, फिर वहाँ से फेक न्यूज़ जनरेट की जाती थी, फिर ANI को दी जाती थी, फिर सब जो हैं वो ऐसे काम करते थे। इस हवाले से अज़हर ने मुझसे मुलाकात की थी, जिसमें कि मेरी और इसकी जो बात हुई थी वो इस मौजू पे हुई थी कि कैसे हम इंडिया का जो इतने बड़े पैमाने पे मैनस है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, बल्कि पाकिस्तानियत के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये मेरी उनके साथ पहली मुलाकात थी, जिसमें कि ऑब्वियसली आई सेड टू हिम के ऑब्वियसली दीज सॉर्ट ऑफ जो कैंपेन्स हैं दे रिक्वायर अमाउंट, और श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जो कि रॉ जिसको कह दे और वो इंडिया के इस तरह के अज़ाइम जो हैं वो उनको पाए तकमील तक पहुँचाए। ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई इस तरह का ग्रुप नहीं है जो कि इस तरह के पैसे लगाए। तो मैंने उनसे ये कहा कि हम अपने अपने तई इंडिविजुअली जो जो कर रहे हैं उसी को ही अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें तो हमारे पास तो सच की ताकत है, हम तो अपने सच से ही उनको डिफेंड कर सकते हैं। उनके पास झूठ को ऑब्वियसली प्रमोट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, सच को प्रमोट करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती। हमने तो जो सच बोलना है एक दूसरे की हेल्प करके, इंडिविजुअली भी हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके तो अपने जो मुल्क की नज़रियाती सरहदें उनका दिफा कर सकते हैं। तो इस मामले में जितना अब मुझे वो सारी टाइमलाइन में सारा कुछ वो मेरा जो उनके साथ कन्वर्सेशंस हैं उसमें वो मुझे नज़र आ रहा है कि हम लोग आई यूज़ टू शेयर सर्टन थिंग्स विथ हिम कि ये हो रहा है इंडिया में, एंड ही अगर उसकी नज़र से कोई चीज़ गुजरती है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं तो वो फ़ौरन से मेरे साथ शेयर करेंगे कि राजा साहब आप इस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिएगा प्लीज़ कहीं पे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अज़हर मशवानी इज़ समवन जो कि पैट्रियट है और उसको वो मुझे कांटेक्ट करता है, मैं उसे कांटेक्ट नहीं करता। और उसके कांटेक्ट करने की वजह क्या है? सिर्फ एक कंसर्न, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदें। ये वो शख्स है जो कि 2020 के एंड में मुझसे ये कांटेक्ट कर रहा है और ये कैसे हो सकता है कि आप इसके बारे में ये कह दें कि ये मतलब 2 नंबर चीज़ों में इन्वॉल्व है और ये कुछ शायद ऐसे अकाउंट्स चला रहा है जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और इस तनाजुर में उसको उठाया गया। पहली बात तो ये है कि ये एसरटेन करने की ज़रूरत है कि क्या किसी इदारे ने उठाया। अगर तो इदारे ने उठाया तो ये मेरे हाथ देखें, जिसको आपने उठा लिया वो ऐसा नहीं है जिसको कि आप इस तरीके से उठा के ले गए और इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। ट्राई टू फिगर आउट कि वो कौन है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि किसी इदारे ने उठाया होगा। इस सारे मेस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने के अपनी आउटफिट्स साइड पे बनाई हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पुलिस की आउटफिट्स होंगी या किसी और की आउटफिट्स होंगी। वो क्या हमारे सियासी फैब्रिक्स में कोई गुंडे नहीं है जिनके आगे 50-50 गुंडे जो हैं वो कब्ज़ा माफिया भी बन के बैठे हुए हैं? क्या उनमें से किसी एक को इस तरह की अबडक्शन की, क्या इस तरह की अबडक्शन जो है वो नहीं होती है हमारे माशरे में होती है? क्या हो सकता है कि किसी पॉलिटिशियन ने, किसी इनके मुखालिफ पॉलिटिशियन ने कोई ऐसा ग्रुप बनाया हुआ हो जो कि इस तरह उठा लेता है किसी को और बाद में उसके ख़िलाफ़ मतलब उसकी वीडियोस बनाना और ये कुछ ऐसा करना, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा इसके ख़िलाफ़, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि अब जबकि तीसरा दिन है और इसको पेश नहीं किया गया, किसी भी मतलब कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद देयर इज़ समवन एल्स जिसने कि इसको उठा लिया अज़हर को। और अगर तो उठा लिया है तो मेरी फिर इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर
अज़हर को उठाया गया किसी और की जानिब से, तो प्लीज़ ये एसरटेन करें कि किसने, इन्वेस्टिगेट करें इसको इन्वेस्टिगेट करें और इसको वापस लेके आए। इसकी फैमिली बैठी है घर में, इसकी हाल ही में शादी हुई है और इसकी फैमिली जो है वो परेशान बैठी है। अब यकीन करें कि आज सुबह का मैं बहुत परेशान हूँ इस बारे में कि आई वाज थिंकिंग कि यार अगर किसी ने उठा लिया है तो लेट्स वेट फॉर 48 आवर्स, उसके बाद ऑब्वियसली ले आएंगे आगे। बट दिस इज़ समथिंग जो कि मेरे लिए अलार्मिंग है। एंड एक मैं ट्वीट जो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ट्वीट किया मतीउल्लाह जान साहब ने। मतीउल्लाह जान साहब ने ये कहा है कि इट सीम्स दैट अज़हर मशवानी हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन फर्स्ट 24 आवर्स एंड नाउ दिस इज़ शेयर वायलेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। बहुत अच्छा ट्वीट है। मेरे ख्याल में इस तरह की जो वॉइसेस हैं, जैसे मतीउल्लाह जान हो गए, इकरार हसन सैयद ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया हुआ इस बारे में। इस तरह की जो वॉइसेस हैं उनको अब सामने आना चाहिए। ये दिस इज़ समथिंग जो कि हम सबको मिल के करना चाहिए। मती भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से, बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू द जजेस, चीफ जस्टिस के साथ भी मुलाकात होती है, दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ इनकी मुलाकात होती है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, दिस इज़ अलार्मिंग। वो एक इंडिविजुअल है, वो एक पाकिस्तानी है, उसका क्या कसूर है? वो एक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ कि अपने आप को अलाइन करता है, उसकी सोच के साथ अलाइन करता है। इट इज़ नॉट अ क्राइम, इट्स नॉट अ क्राइम। वो कोई जुर्म थोड़ी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करना जुर्म थोड़ी है। और दूसरी बात ये है कि जिस हवाले से उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जाए कि वो डॉक्टर फातिमा पीटीआई वाला अकाउंट वो चला रहा था, उसके हवाले से तो उसने जनवरी में ही कह दिया था कि वो खुद से कह रहा है, उसको किसी ने कहा नहीं, या उस वक्त उस अकाउंट के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चल रही थी, उसने बजाते खुद कहा कि ये जो अकाउंट्स हैं इनसे दूर रहे। तो ये कैसे हो सकता है? ये सबके लिए लम्हा फिक्री है। और मेरी नज़र में जितनी भी आवाज़ उठाई जाए कम है। और मेरी नज़र में अज़हर मशवानी एक मुहिब्बे वतन है, और अगर वो ऐसे गायब होता है तो ये तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा नुकसान है। किसी का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक होना, ये हमारे यहाँ ये एक पैमाना नहीं होना चाहिए कि किसी की आप पैट्रियाटिज़म को या किसी के मुहिब्बे वतन होने को मापना शुरू कर दें। बहुत से मुहिब्बे वतन जो हैं वो आपको पीटीआई में भी नज़र आते हैं, वो आपको पीपल्स पार्टी में भी नज़र आते हैं, फिर वो आपको पीएमएलएन में भी नज़र आते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुहिब्बे वतन लोग मौजूद हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सारे जो लोग हैं वो मुहिब्बे वतन मौजूद हैं उसमें। तो अब इस तरह लोगों को उठा के और ऐसे डिक्लेयर कर देना कि शायद वो एक बहुत बड़े किसी मिशन पे थे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मेरी नज़र में इसका सद्भाव होना चाहिए और फिल फोर पता करना चाहिए कि अज़हर किधर है। अज़हर को ढूंढना चाहिए। अज़हर के बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और वो हर हाल में होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।